नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोट मोटिवेशन में, जहां शब्द नहीं, सोच बदलती है। यहां आपको मिलेंगे प्रेरणादायक विचार, सच्ची कहानियां और ऐसी बातें जो आपको भीतर से मजबूत बनाएंगी। अगर आप अपने जीवन को नई दिशा देना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके लिए है। जोट मोटिवेशन, आपकी सफलता की नई शुरुआत। दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी शक्ति के बारे में बात करने वाला हूं जो अदृश्य है, जिसकी कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उसका प्रभाव पूरी जिंदगी बदल सकता है। वो शक्ति है चुप रहने की ताकत। आज की दुनिया में हर व्यक्ति अपनी बात मनवाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि आखिरी शब्द उसी का हो। सोशल मीडिया हो, परिवार, ऑफिस या दोस्ती, हर जगह लोग प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या हर जगह बोलना अनिवार्य है? क्या हर बहस जीतना जरूरी है? क्या हर आरोप का जवाब देना आवश्यक है? सच्चाई ये है कि कई बार सबसे बड़ी जीत बोलकर नहीं, बल्कि मौन रहकर प्राप्त होती है। एक सफल उद्योगपति से एक बार पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है। उन्होंने बहुत संक्षिप्त जवाब दिया, मैंने स्वयं को व्यर्थ की बहसों में शामिल नहीं किया। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, लेकिन इसमें गहरी समझ छिपी है। हम अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा लोगों को समझाने, सफाई देने और खुद को सही सिद्ध करने में व्यर्थ कर देते हैं। कोई कुछ कह देता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई आलोचना कर देता है तो हम रात भर विचलित रहते हैं। किंतु सत्य यह है कि जो व्यक्ति आपको समझना ही नहीं चाहता, उसे आप कभी नहीं समझा सकते। ऐसे में आपकी चुप्पी ही आपकी गरिमा बन जाती है। रात के लगभग 11 बजे थे। ऑफिस की लाइटें एक एक करके बंद हो रही थीं, लेकिन अरुण अभी भी अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके सामने कंप्यूटर की स्क्रीन खुली थी, पर उसका ध्यान कहीं और था। आज फिर मीटिंग में उसके सीनियर ने सबके सामने उसकी आलोचना की थी। बात छोटी थी, लेकिन शब्द चुभने वाले थे। अरुण के भीतर गुस्से का तूफान उठ रहा था। उसे लगा कि अभी जाकर वो अपने सीनियर को सबक सिखाए और बताए कि गलती उसकी नहीं थी। तभी उसे अपने दादाजी की एक बात याद आई, बेटा, हर तीर चलाना जरूरी नहीं होता, कुछ तीर तरकश में ही शोभा देते हैं। अरुण ने गहरी सांस ली और निर्णय लिया कि वो आज कुछ नहीं बोलेगा। वो शांत रहेगा। अगले दिन ऑफिस में चर्चा थी कि अरुण को बहुत अपमानित होना पड़ा। कुछ सहकर्मी उसके पास आए और बोले, यार तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, तुम तो सही थे। अरुण बस मुस्कुरा दिया और कहा, मैं अपना जवाब अपने काम से दूंगा। उस दिन के बाद अरुण ने स्वयं को और मजबूत बना लिया। उसने देर रात तक काम करना शुरू किया, अपनी प्रस्तुति को बेहतर बनाया और हर छोटी बारीकी पर ध्यान दिया। 3 सप्ताह बाद एक बड़ी क्लाइंट मीटिंग थी। वही सीनियर वहां उपस्थित था जिसने उसे सबके सामने डांटा था। इस बार प्रेजेंटेशन अरुण की थी। मीटिंग शुरू हुई। अरुण ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। क्लाइंट अत्यधिक प्रभावित हुए। कई प्रश्न पूछे गए और हर प्रश्न का उत्तर शांत स्वर में तथा स्पष्ट शब्दों में मिला। मीटिंग समाप्त हुई तो क्लाइंट ने कहा, हम इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी अरुण को सौंपना चाहते हैं। कमरे में सन्नाटा था। वही सीनियर जिसने कभी उसे डांटा था, अब उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, बेहतरीन काम अरुण। उस दिन अरुण को समझ आया कि यदि वो उस रात क्रोध में बहस कर लेता तो शायद कहानी कुछ और होती। लोग उसे झगड़ालू मानते, पर आज वही लोग उसे पेशेवर और परिपक्व कह रहे थे। कुछ महीनों बाद वही सीनियर अरुण के पास आया और बोला, तुम्हारे भीतर एक विशेष गुण है, तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। अरुण मुस्कुराया। उसे याद आया कि उस रात स्वयं को रोकने के लिए उसने कितना संघर्ष किया था। चुप रहना सरल नहीं था। भीतर अग्नि जल रही थी और शब्द ओष्ठों तक आकर रुक गए थे, लेकिन उसने अपने अहंकार पर विजय प्राप्त कर ली थी। समय बीता और अरुण पदोन्नत होकर टीम लीडर बन गया। अब उसकी टीम में नए सदस्य थे। एक दिन उसकी टीम का एक सदस्य गलती कर बैठा। अन्य लोग उस पर हंस रहे थे। अरुण ने सबको शांत किया और उस लड़के को एकांत में ले जाकर समझाया। उसने उसे डांटा नहीं, न ही अपमानित किया। बस इतना कहा कि गलती से अधिक आवश्यक ये है कि हम उससे क्या सीखते हैं। वो लड़का बाद में टीम का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला सदस्य बना। एक दिन उसने अरुण से कहा, सर, उस दिन यदि आप सबके सामने मुझे डांट देते तो शायद मैं नौकरी छोड़ देता, लेकिन आपने चुप रहकर मेरा सम्मान बचा लिया। अरुण ने अनुभव किया कि चुप्पी न केवल स्वयं को बचाने की शक्ति है, बल्कि यह दूसरों को संभालने का सामर्थ्य भी है। जीवन में कई बार लोग आपको उकसाएंगे, आपके विरुद्ध बोलेंगे और आपको गलत सिद्ध करने का प्रयास करेंगे। उस समय आपके पास दो मार्ग होंगे। पहला, तुरंत उत्तर देकर अपने अहंकार को संतुष्ट करना। दूसरा, मौन रहकर समय को अपना उत्तर देने देना। अरुण ने दूसरा मार्ग चुना
और वही उसकी सफलता की सीढ़ी बना। कहानी का सार अत्यंत सरल है। हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। हर बहस जीतना अनिवार्य नहीं है। कई बार मौन ही सबसे प्रखर उत्तर होता है, क्योंकि शब्द क्षणिक होते हैं, लेकिन चरित्र स्थायी होता है। और जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लेता है, दुनिया उसे नियंत्रित नहीं कर सकती। बहुत से लोग सोचते हैं कि चुप रहना निर्बलता है। उन्हें भय होता है कि लोग उन्हें दबा देंगे या गलत समझ लेंगे, परंतु वास्तविकता इसके विपरीत है। चुप रहना आत्मनियंत्रण का संकेत है। जब आपके पास बोलने की पूर्ण क्षमता, तर्क और शब्द हों, फिर भी आप शांति को चुनते हैं, तब आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति हर बात पर शोर करता है, वो अक्सर भीतर से असुरक्षित होता है। जो व्यक्ति शांत रहता है, वो आत्मविश्वास से परिपूर्ण होता है। गहरा जल अदैव शांत होता है, उथला जल ही अधिक कोलाहल करता है। कल्पना कीजिए कि ऑफिस में आपका कोई सहकर्मी आपके बारे में भ्रांतियां फैला रहा है। आप चाहें तो तुरंत विवाद कर सकते हैं, उसे सबके सम्मुख उत्तर दे सकते हैं, लेकिन क्या उससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? कदाचित नहीं। यदि आप मौन रहकर अपने कार्य पर ध्यान दें और परिणाम से उत्तर दें, तो वही लोग जो पहले निंदा सुन रहे थे, बाद में आपकी प्रशंसा करेंगे। शोर कुछ समय के लिए ध्यान आकर्षित कर सकता है, लेकिन परिणाम स्थायी सम्मान दिलाते हैं। संबंधों में भी चुप रहने की शक्ति अतुलनीय है। क्रोध में कही गई एक कटु बात वर्षों के प्रेम को समाप्त कर सकती है। कितनी ही बार ऐसा हुआ होगा कि आपने आवेश में कुछ कह दिया और बाद में सोचा कि काश उस समय मैं चुप रहता। जीवन बदलने के लिए सदैव बड़े निर्णयों की आवश्यकता नहीं होती। कई बार केवल एक छोटा सा संकल्प पर्याप्त होता है। आज मैं अनावश्यक बातों पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। स्मरण रखिए, जिस दिन आपने हर बात का उत्तर देना छोड़ दिया, उसी दिन लोगों ने आपको हल्के में लेना भी छोड़ दिया। आपकी चुप्पी आपकी शक्ति बन सकती है, यदि आप उसे दुर्बलता ना समझें। चुप रहना पलायन नहीं है, ये अपने लक्ष्य की रक्षा करना है। ये अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नियोजित करना है। जब आप व्यर्थ के कोलाहल से दूर रहना सीख जाते हैं, तब आपका मन शांत होता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और जीवन की दिशा सुदृढ़ हो जाती है। यही है चुप रहने की वास्तविक शक्ति, जो बाहर से शांत दिखती है, किंतु भीतर से संपूर्ण जीवन परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। अगर आपको आज की ये बात अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी असली ताकत है। जल्द मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ।